अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। इस वक्त जनाब हम अपने लॉन में धूप सेक रहे हैं। क्या टाइम हुआ इस वक्त? इस वक्त दोपहर के तकरीबन 1:30 बजे का टाइम है और हम जनाब जाने की तैयारी में है इस वक्त। मैंने कहा चलो यहीं घर से ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। ये देखें, मेरे हस्बैंड को ना तार पे डले हुए कपड़े शदीद बुरे लगते हैं, इसलिए वो मुझे हमेशा कहते हैं फातिमा कपड़े स्टैंड पे डाला करो। बहुत बंदों को नहीं पसंद होता, तो मेरे जो हस्बैंड हैं उनको नहीं पसंद, तो मैं फिर जो कपड़े हैं वो या तो रेडिएटर्स पे सूखते हैं या फिर इन स्टैंड्स पे, क्योंकि खान जी को बहुत बुरा लगता है, बहुत 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 बुरा लगता है। वो कहते हैं ये जहर लगता है मुझे पेंडुओं वाले काम करने, कपड़े तारों पे डालने, स्टैंड्स लो यहाँ पे, क्योंकि रिवाज नहीं है ना। हमारे बाज लोग डालते हैं, वैसे तार पे ये होता है जरा इजीली सूख जाते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को पसंद ही नहीं है, तो फिर ज़ाहिर बात है उनको पसंद नहीं, फिर मैं भी चुप कर जाती हूँ कि ठीक है। तो बस आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। मैं बस अब जा रही हूँ बाज़ार, और जाके वहाँ से मैं जनाब ग्रॉसरी करने जा रही हूँ। ईद है, आपको सबको पता ही होगा, तो अगर आज ग्रॉसरी कर लेंगे, कुछ आज भी बल्कि महंगी हो गई होगी, मतलब हुई नहीं है, महंगी हो गई होगी। ये टमाटरों का क्रेट, सब्जियाँ, गोश्त, चीज़ें मैंने कहा डाल लूँ, क्योंकि फिर आगे ईद के ये वीक चलना है, तो फिर जाया नहीं जाना, तो मैंने कहा अच्छी तरह से चीज़ें ले लें, और जहाँ जहाँ जाएंगे आपको दिखाएंगे हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं। मेरे साथ बने रहिए फिर इंशाल्लाह थोड़ी देर में। ये कंघी पाम है, ये यहाँ पे ना इंडोर रखा जाता है, तो ये हमारे बड़े प्यारे एक भाभी और भाई हैं, वो हमारे लिए लेके आए हैं, और उनको पता है मुझे प्लांट्स का बहुत 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 शौक है। और पता है ये बहुत महंगा है, ये इतना चीप ना समझें, ये बहुत महंगा है। ये इस साइज का कम से कम भी जो है ना वो 45-50 तक मिलता है, क्योंकि आपको पता है ये बड़ा रेयर है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ लोग रखते ही नहीं है ये, क्योंकि ये पाकिस्तान में जहाँ गर्म ममालिक है, ये वहाँ का है प्लांट। तो ये कंघी, इसको हम हमारी ज़बान में वैसे ये पाम कहते हैं, हम लोग कंघी पाम कहते हैं इसको। तो ये जनाब हमारे एक बड़े प्यारे भाई भाभी हैं, और उनको पता है कि मुझे ये पसंद है, तो वो मेरे लिए लेके आए थे, तो मैंने कहा आपको दिखाऊं। ये होता है प्यार, पता होता है कि किसको क्या पसंद है, देखे वो मेरे लिए लेके आए, तो मैंने कहा ये मैं अपने ब्लॉग में दिखाऊं, और मैं उनका बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये पसंद ही बहुत है। और मुझे इस दफा भी ये मिल नहीं रहा था, मैं गई भी नहीं थी, लेकिन मैंने ढूंढा भी नहीं और मुझे मिला भी नहीं इस दफा, तो वो लेके आए हैं, तो थैंक यू। आगे दिखाते हैं आपको। तो हाथ से लगाया हो ना पौधा या बीज लगाए हो, ये मैंने बीज लगाए थे सारे माशाल्लाह। ये देखिए, ये सारे इस पॉट में, इतना बड़ा पॉट है, इसके सारे जो प्लांट्स हैं ना वो मैंने बीज लगाए थे, और माशाल्लाह माशाल्लाह। एक तो इसका प्लांट, ये ना एक सूरजमुखी की किस्म है, ये प्लांट जो है माशाल्लाह माशाल्लाह। हाथ मेरा हिल रहा है क्योंकि हवा बड़ी तेज है भाई। ये इसके बेहतर पड़े हैं, और एज यूजुअल हमारी सवारी जा रही है। तैयार ऐसे मौके नहीं रहे हैं जहाँ हम सौदे लेने रहे हैं, उसके बाद आके समेटना भी है, और उसके बाद आके पकाना भी है रात का खाना। अभी कुछ नहीं डिसाइड किया कि क्या खाना है, अभी हमने यही क्योंकि आजकल सब लेट उठते हैं, क्योंकि सारी बातों बच्चों को छुट्टियां हैं, तो फिर उठना भी 11-12 बजे होता है, और उसके बाद जो नाश्ता होता है, ब्रेकफास्ट को हम बना रहे हैं आजकल लंच, और लंच जो है वो हमारा बन रहा है डिनर, तो वो मतलब कुछ मिक्स रूटीन बनी हुई है। तो ये हमारी प्यारी सी हमारी प्लांट्स की फौज है पूरी। वाओ माशाल्लाह माशाल्लाह। ये लग थोड़े रहे हैं, लेकिन इनको ना संभालना पहले बहुत ज़्यादा होते थे, तो इतने संभाले नहीं जाते, क्योंकि जो लोग यूके में रहते हैं उनको पता है गार्डनिंग जो है ना एक बहुत डिफ़िकल्ट और एक बहुत मुश्किल प्रोसेस है, इतना आसान नहीं है। और यहाँ गार्डनर ना जितनी पे आप कमा रहे होते हैं उतनी गार्डनर आपसे ले रहा होता है। मैंने एक दिन गार्डनर बुलाया, तो मैंने 1-2 दफ़ा करवाया भी था, क्योंकि तब मेरी प्रेगनेंसी थी, तो मैंने दिल पे जबर यानी करके तो मैंने उसको पैसे दिए, तो उसने मेरे से 1 घंटे के कि जी, क्योंकि वो कहता है मुझे तुमने परमानेंट नहीं रखा हुआ, मैं एक स्पेशली तुम्हारे गार्डन के लिए आया हूँ, तो मैं जो ना तुम्हारा गार्डन ही क्लीन करूँगा, तो मैं तुमसे ना 20 पाउंड घंटा चार्ज करूँगा। तो मैं हंस पड़ी, मैंने अरबाब खान को कहा, मैंने कहा खान साहब ये क्या है भाई। खान साहब ने कहा तुमने बुलाया दो इसको, तो वो जितना 24 घंटा दो, तो वो हंसने की बात ये कि
जितना बंदा खुद कमाए ना, यहाँ भी जो है ना इतना रेट नहीं है। मतलब कई लोग समझते हैं कि पाउंड बहुत है, यहाँ लोग बड़ा कमाते हैं। हाँ देखिए, जो 2 नंबर तरीके से पैसा कमाना है वो तो आपको पता ही है। वो तो पाकिस्तान में भी लोग जो रिश्वत लेते हैं, ब्राइब लेते हैं, या जिस तरह भी, मतलब ज़्यादातर पाकिस्तान में आपको पता रिश्वत ही चलती है। तो वो अगर आप 2 नंबर काम करते हो तो फिर तो पैसा यहाँ पे पाउंडों में बहुत आता है। लेकिन अगर आप हक लाल की खाते हो तो 20 पाउंड घंटा देते हुए आपको थोड़ा सा गश तो पड़ेगा। यानी पाकिस्तानी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आजकल के दौर में ये बन जाता है 10 पाउंड कितना बन जाता है भाई, 4000 8000 रुपये घंटा। तो वो 8000 घंटा जो है, अच्छा हम लोग पाकिस्तानियों की ना एक बड़ी अजीब डिफिकल्ट आदत है, हम ना मुझे इधर आए हुए 16 साल हो गए, लेकिन आप बिलीव करें मैं आज भी कोई काम करती हूँ ना, मैं कहती हूँ ओए क्योंकि देखिए हक हलाल की कमाई में तो आप इसी तरह सोचेंगे। ये तो वो है कि अगर किसी ने 2 नंबर कमाई रखी हो या कोई 2 नंबर तरीके से चल रहा हो तो वो जितनी मर्जी तरीके से खर्च करे। कई लोग कहते हैं ओ इट इज़ अ मैटर, ये तो आम बात है, 20 पाउंड घंटा देना तो आम बात है। लेकिन जो यहाँ पे 5000 पाउंड भी कमा रहा है ना, उसके लिए 20 पाउंड पर आवर देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतना पे रेट नहीं है जितना कई लोग हैं जो जिन्होंने परमानेंट रखे हुए हैं, जिसको अगर आप स्पेसिफिकली बुलाएं फिर मुश्किल है। लेकिन थोड़ी देर में मिलते हैं जी। हम अपनी जीपी आ चुके हैं। सबसे पहला हमारा काम, थोड़ी सी मेरी तबीयत नहीं ठीक थी तो मैंने कहा चलो जीपी पे चलते हैं। जीपी पे बस अभी मैं अंदर जा रही हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये ठीक ना हो ना, बंदे का दिल नहीं करता कुछ करने का। वैसे पता लगता फिट फाट है, लेकिन ऐसे नहीं होता। कोई ना कोई तबीयत ख़राब हो जाती है, वीकनेस हो जाती है, एज आ जाती है ना, बुढ़ापा आ रहा होता है, तो फिर ऐसे ही होता है। थोड़ी देर में जी हमारा काम हो गया, डॉक्टर ने दवाई दे दी है और साथ थोड़े से ब्लड टेस्ट भी दिए हैं, और अब वो करवाएंगे। और वो ब्लड टेस्ट जब देते हैं यहाँ पे ऐसे नहीं देते, यहाँ पे ना ऐसे देते हैं। ये आपको देते हैं पर्ची और इस पे लिखे होते हैं कि कौन कौन से आपने ब्लड टेस्ट करवाने हैं। बस यूं उम्र बढ़ती है तो प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। लोगों को लगता है कि इंसान ठीक होता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं होती। कोई ना कोई किसी ना किसी को प्रॉब्लम ज़रूर होती है। ये सोचना कि उसको ये प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक है, कोई हंस रहा होता है ना तो लोग समझते हैं ओ ले वो तो अगला बिल्कुल सही है, वो तो अभी मैंने उसको हंसते देखा था, उसको मैंने इंजॉय करते देखा था, उसको मैंने खाना खाते देखा था। तो वो हमारे लोगों में ये बड़ी एक अजीब चीज़ है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब आप बच्चे शच्चे 3-4 पैदा हो जाएं और या शादी के बाद जारी बात है बच्चे होना एक नेचुरल प्रोसेस है और होते भी हैं, और ऑपरेशन हो जाए वो फिर बंदे के अंदर ना थोड़ी सी ना कभी खून की कमी, कभी पानी की कमी, कभी विटामिन की कमी, इस तरह की चीज़ें लगी रहती हैं। तो कई लोग कहते हैं ओए इसको क्या प्रॉब्लम है, ये तो हंस रही थी, इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। जो लोग ज़्यादा हंस रहे होते हैं ना उनको प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा होती हैं। बाज़ लोगों का पता है हिसाब क्या होता है। मैं अक्सर अपने ब्लॉग्स में कहती होती हूँ कि बाज़ लोग गर्म दूध को भी कहते हैं ना मुस्कुरा के पी जाते हैं। तो उबलते हुए खौलते हुए जिसको हम कहते हैं ना, उबलता हुआ दूध, बॉयल होता हुआ दूध, उसको भी हंस के पी जाते हैं। और कुछ लोग ठंडे दूध को भी ना फूंक मार के ठंडा कर करके, वो पहले ही ठंडा होता है उसको और ठंडा कर करके पीते हैं। तो बाज़ औरतों का, आदमियों का ये हिसाब होता है। तो ऐसा नहीं होता, कोई हंस रहा हो या उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अव्वल तो जो है ना अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और अल्लाह कभी किसी का मुताज ना करे। और ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो है ना, ये एक वर्ड है, आनी जानी है। तो इंसान को अपने आप को खुद, फिर भी मैं कहती होती हूँ हर हाल में खुशहाल रखो और खुश रहो। आज हम हैं, पता नहीं कल हमने सुबह उठना है कि नहीं उठना। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये एक बंदे के साथ नहीं होती, सबके साथ होती हैं। बस सोचने का नज़रिया, देखने का, समझने का नज़रिया मुख्तलिफ होता है। कई लोग कहते हैं हम दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी हम ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला ने ना हर किसी को ना डिफरेंट तरीके से आजमाया है। किसी को रोज़गार से, किसी को फिजिकली, किसी से बच्चे ले लेता है, किसी के घर बर्बाद कर देता है। मतलब ये
नहीं, हर तरह से किसी के सारी ज़िंदगी रोज़गार कमाने में गुजर जाती है, किसी को बैठे बैठाए सब कुछ मिल जाता है, फिर उसको और तरीके से आजमाइशों में डालता है। ये बात है ना। कई लोग तरक्की करने के बाद, पैसा कमाने के बाद कहते हैं हम तो बड़े माँ बाप के ताबेदार हैं, हम तो बहुत ज़्यादा यानी हमें बख्त इसलिए लगा है। उनको पता नहीं होता उनकी बदबख्ती कहाँ से शुरू होनी है। तो अल्लाह ताला ने, मेरा समझाने का मतलब है, अल्लाह ताला ने हर किसी को कहीं ना कहीं आजमाइश में डाला होता है, ऐसा नहीं है। और किसी को दे के आजमाता है, किसी से लेके आजमाता है। तो वो एक अल्लाह ताला ने ना एक प्रोसेस रखा हुआ है, और अल्लाह के काम अल्लाह ही जानता है। तो इंशाल्लाह थोड़ी देर में हम दोबारा मिलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ जा रहे हैं। हम मार्क एंड स्पेंसर आए हैं जनाब, सब हम निकलने लगे हैं। मैं बहुत टायर्ड हो गई हूँ, बहुत। अभी मैंने खाना भी बनाना है, वो भी व्लॉग में डालना है। सुबह की मैं निकली हुई हूँ, 1:30 बजे की निकली। मतलब क्या टाइम है अभी? 6, सवा 6 हो गए हैं। हवा चल रही है हल्की हल्की। ये 6 बज गए, 6। हाय हाथ टेढ़ा हो गया। मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की है, कुछ चीज़ें मिल गई थी मुझे, तो बस वो ली हैं। और बस हमारे घर के प्यारे से फोर्ड में हम आए हुए हैं सामान लेने। बस अब हम जा रहे हैं, फिर थोड़ी देर में मिलते हैं। जी बस अब हम फारिग हो गए हैं, बहुत लेट फारिग हुए हैं। सफाइयाँ करते करते मेहमान आ गए थे। आपको मैंने खाना थोड़ा सा टेबल शेयर किया है, क्योंकि पता है क्या, अच्छा नहीं लगता कि कोई गेस्ट आए तो मैं बनाऊं उनके लिए, कोई उनकी वीडियो बनाऊं या उनसे पूछे बगैर। कई लोग आना पसंद करते, कई लोग नहीं पसंद करते, तो इसलिए बस मैंने फिर मुनासिब नहीं समझा, तो इसलिए टेबल की मैंने वीडियो शेयर की है। और मेरी बिज़ी रूटीन तो आपने देखी होगी। तो जिसको मेरा चैनल पसंद आ रहा है वो सब्सक्राइब करे, शेयर करे, कमेंट करे और मुझे बताएं कि मेरी वीडियो कैसी लग रही है। इंशाल्लाह कल एक नए दिन का आगाज़ करेंगे, और कल ईद डे है। आपको दिखाएंगे कि हम ईद डे पे ईद कैसे कैसे मनाते हैं और क्या क्या करते हैं। अभी तो मतलब ना मैंने मेहंदी लगाई थी, ये देखें घर में ही लगा ली थी, तो बस वही लगा के फारिग हुए हैं। मेहमान गए हैं तो बस अब फारिग हो गए हैं। तो फिर इंशाल्लाह अब आपको कल का दिन दिखाएंगे ईद का, हमने क्या किया, क्या हमारी रूटीन्स हैं। फिर इंशाल्लाह कल एक नए दिन का आगाज़ करेंगे। मुझे दुआ में याद रखिएगा। जिसको मेरा चैनल पसंद आ रहा है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। इंशाल्लाह कल एक नए दिन का आगाज़ करेंगे। मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक, आने वाली ईद मुबारक। अल्लाह सबके घर में खैर आफियत रखे और अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ करे और घरों में खुशहाली खुशबख्ती रखे। आमीन। इंशाल्लाह कल मिलते हैं।